नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नवरात्रि के तीसरे दिन हम सब मिलकर सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से तीसरी शक्ति मानी जाती है माँ चंद्रघंटा। चंद्रघंटा का स्वरूप जितना दिव्य है उतना ही अद्भुत भी। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, जिससे उनका नाम पड़ा चंद्रघंटा। उनके गले में बड़ी घंटा है, जिसकी ध्वनि से संपूर्ण वातावरण पवित्र हो उठता है। वे सिंह पर सवार रहती हैं और उनके 10 हाथों में शस्त्र एवं कमल पुष्प सुशोभित हैं। उनका यह रूप भक्तों के लिए करुणामयी और शांति देने वाला है, लेकिन दुष्टों के लिए प्रलय समान। कथा है कि जब असुरों का आतंक चरम सीमा पर पहुंच गया था, देवता और मनुष्य भय से कांप उठे थे। असुर राज महिषासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान पाते ही उसने तीनों लोकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। देवता स्वर्ग से भागकर इधर उधर छिप गए। मनुष्य धरती पर भयभीत होकर जीने लगे। सब ओर अन्याय और अराजकता फैल गई। देवता एकत्र होकर भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। देवताओं की पीड़ा सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव ने अपनी अपनी शक्तियां निकाली। सभी देवताओं के तेज से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई। वे थीं आदिशक्ति दुर्गा। उनका स्वरूप अत्यंत भव्य और तेजस्वी था। उनके 10 हाथों में शस्त्र, माथे पर तीसरा नेत्र और चेहरे पर करुणा व क्रोध दोनों का संगम झलक रहा था। देवताओं ने विनती की, हे मां, महिषासुर का अंत अब आपके हाथों में है। कृपया संसार को भय से मुक्त कीजिए। माता ने प्रसन्न होकर वचन दिया कि वे अवश्य असुरों का नाश करेंगी। उसी समय एक और कथा चल रही थी। हिमालय की कन्या पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। उनकी साधना से प्रसन्न होकर शिव जी ने विवाह का वचन दिया। जब विवाह का समय आया तो शिव जी अपनी बारात लेकर हिमालय पहुंचे। बारात में भूत प्रेत, योगी और गण थे। शिव जी का स्वरूप भी विचित्र था। जटाजूट, शरीर पर भस्म, नागों का आभूषण और मुख पर गंभीरता। यह दृश्य देखकर पार्वती के माता पिता और परिवार भयभीत हो उठे। तभी पार्वती ने अपने चंद्रघंटा रूप को धारण किया। उन्होंने अपने माथे पर अर्धचंद्र और गले में घंटा धारण किया। उनका स्वरूप इतना भव्य और तेजस्वी था कि सभी भय मिट गए। तभी से वे मां चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध हुईं। महिषासुर ने जब सुना कि एक देवी उससे युद्ध करने आ रही हैं, तो वह हंस पड़ा। उसने कहा, मैं अमर हूं। कोई देवता, कोई राक्षस मुझे पराजित नहीं कर सकता। एक स्त्री मुझे क्या परास्त करेगी। लेकिन मां चंद्रघंटा ने सिंह पर आरूढ़ होकर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उनकी गर्जना से धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा। उनकी घंटा की ध्वनि से असुरों के हृदय भय से कांप उठे। युद्ध प्रारंभ हुआ। असुर सेना लाखों की संख्या में थी, लेकिन मां की शक्ति अपार थी। उनके बाण से असुर धराशायी हुए। उनकी तलवार से राक्षसों के मस्तक कटकर गिर पड़े। उनकी त्रिशूल की एक चोट से पर्वत जैसा असुर भी भूमि पर गिर पड़ा। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंततः मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध किया और तीनों लोकों को भय से मुक्त किया। मां चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। भक्तजन विश्वास करते हैं कि इस दिन मां की आराधना करने से भय और दुख दूर होते हैं। मनुष्य में साहस और आत्मबल की वृद्धि होती है। जीवन में शांति और समृद्धि आती है। साधक का मन अध्यात्म की ओर अग्रसर होता है। मां चंद्रघंटा की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, हमें साहस नहीं खोना चाहिए। जिस प्रकार माता ने महिषासुर जैसे शक्तिशाली असुर का वध किया, उसी प्रकार भक्त भी विश्वास और शक्ति से अपने जीवन के महिषासुर यानी भय, दुख और समस्याओं को परास्त कर सकता है। प्रिय साथियों, आज हमने सुनी मां चंद्रघंटा की अद्भुत कथा। मां का यह रूप हमें सिखाता है कि करुणा और शक्ति दोनों साथ साथ हो सकते हैं। भक्तों के लिए मां स्नेहिल माता हैं और दुष्टों के लिए प्रलय स्वरूप। अंत में यही कहना उचित होगा, जो सच्चे मन से मां चंद्रघंटा की पूजा करता है, उसके जीवन से भय और संकट दूर हो जाते हैं और उसके घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। जय मां चंद्रघंटा।